सभी जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। इस बीच कांग्रेस लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। राहुल गांधी ने कहा, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। इससे पहले कल राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले पोस्टर कथित तौर पर लगाने को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और सरकार को चुनौती दी कि वो कोविड-19 के टीकों के निर्यात पर सवाल उठाने को लेकर उन्हें गिरफ्तार करे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीरें ऐसे पोस्टरों से बदल दी जिसमें सवाल किया गया कि कोविड टीके विदेश क्यों भेजे। विपक्षी दल ने कहा कि अगर लोगों को टीके, दवाएं और ऑक्सीजन नहीं मिली तो प्रधानमंत्री से कड़े सवाल पूछे जाएंगे। देश के दक्षिण पश्चिमी राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन तौकते का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बीच बीएमसी ने मुंबई में बांद्रावली सी लिंक को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन और राज्य सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। अलग अलग राज्यों में अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई 100 पेड़ गिरे हैं। साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र में भी घर मकानों को क्षति पहुंची। चक्रवाती तूफान अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात की गई हैं। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि हम लोगों को निकालने और जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। पहले जो पूर्वानुमान था वो पोरबंदर के आसपास था, लेकिन अब जो है ये थोड़ा राइट घूम गया है और जो कि प्रेडिक्टेबल होता नहीं है। साइक्लोन का जो पाथ होता है वो कभी भी अनप्रेडिक्टेबली वियर कर सकता है। तो ये राइट को वियर किया है, राइट साइड को शिफ्ट किया है पाथ जो है। और ये अब जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ द बल्ज, जो सदर्न बल्ज है गुजरात का, उसी के सेंटर में जा रहा है, न कि लेफ्ट में जा रहा है, जो कि कर्व होके पाकिस्तान और कराची की तरफ जाने की बात थी। वैसा नहीं हो रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो उसका जो असर होने वाला है वो जूनागढ़ और फिर इनलैंड वो जाएगा। और कल जब लैंडफॉल होने की बात कही गई है, लैंडफॉल के समय इसकी कैटेगरी होगी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे और या उससे ज्यादा की हवा चलती है और 160-170 तक जा सकता है और गस्टिंग स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकता है। तो इसके अनुकूल ये जो है प्रेडिक्शन के अनुकूल ही अभी चल रहा है। जो कर्व है, जो पाथ है, जो रास्ता लिया हुआ है साइक्लोन, उसी प्रेडिक्शन के अनुकूल ही चल रहा है और उसी के हिसाब से हमारी तैयारियां भी हैं। और 50 से ज्यादा टीमें एनडीआरएफ की वहां लग जाएंगी शाम तक या देर रात तक। और लगातार हम लोग इवैक्यूएशन और अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट होने की संभावना है। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही तटीय इलाकों के मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में तूफान के पहुंचने के दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तूफान के मद्देनजर सूरत एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान तौकते 17 मई की शाम या 18 मई को गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये तूफान और भी खतरनाक हो सकता है। तौकते तूफान के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने कोलकाता से अहमदाबाद तक 167 कर्मियों और एनडीआरएफ के 16.5 टन भार के परिवहन के लिए 2 C-130J और एक AN-32 विमान तैनात किए हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।